दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुपर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्द। देश शब्द, विदेश शब्द, इनको हम विदेशी शब्द और आगत शब्द भी बोलते हैं। इसके बाद में संकर शब्द। देखो, कल हमने अध्ययन किया था तत्सम शब्द व तद्भव शब्द। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्दों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश शब्दों की। देखो, देश शब्द, देशज, देशज का क्या अर्थ होता है ये जानेंगे। देश धन जय, दो पदों का योग। यहां जय का अर्थ होगा जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले। जो सब देश में जन्म लेते हैं उनका हम देश शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पगड़ी, डकार, झोटा, लोटा, खिड़की, गड़बड़ शब्द, ये सारे शब्द क्या हैं? देश शब्द हैं। अब हम विस्तार से समझेंगे। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, जोधपुरी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा भी बोली जाती है। तो देखो, राजस्थानी भाषा के शब्द मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, इन सभी बोलियों की जो शब्द है वो किस में आएंगे? देश शब्दों में ही आएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ शब्द है वो क्या है? द्रविड़ जाति से आए, द्रविड़ जाति से। जैसे डोसा, काच, लुंगी। ठीक है, ये भी किस में आ गए? देश शब्दों में। इसके बाद में कुछ शब्दों को कोल्स, संथाल जाति से, कोल संथाल से आए। जैसे कपास, कौड़ी, जो 20 के समूह में गणना होती है, कपास, कौड़ी। इसके बाद में कदली, केला, बाजरा, सरसों और भिंडी। ये जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? देश शब्दों में आएंगे। और कुछ अपने मन से गढ़ लिए गए, जिसको हम मन गढ़ंत बोलते हैं। जैसे उटपटांग। ठीक है, जैसे सटासट। और शब्द लेते हैं चकाचक। इसके बाद में फटाफट। ये जो शब्द हैं
वो किस में आएंगे? अपने मनगढ़ंत शब्दों में आएंगे, यानी देशज शब्द ही है ये। और विशेष बात ये है इन शब्दों की कि इसमें संस्कृत के शब्द नहीं होंगे, प्लस में विदेशी शब्द है वो इसमें नहीं आएंगे। ये विशेष बात है कि संस्कृत के शब्द और विदेशी शब्द इसमें नहीं आएंगे। बाकी द्रविड़ जाति से जो शब्द हैं, कोल संथाल से हैं, वो इसमें होंगे और मनगढ़ंत जो शब्द है वो भी इसमें आएंगे। जैसे खुल्लम, खुल्ला, ये शब्द किस में आएगा? देशज शब्दों में आएगा। इसके बाद में एक शब्द और लेते हैं, जैसे लल्लू, पंजू, ये शब्द भी किस में आएगा? देशज शब्दों में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मनगढ़ंत शब्द है। इसके बाद में जैसे ये टकाटक शब्द है, ये भी किस में आएगा? देशज शब्दों में आएगा। तो ये तो हो गए हमारे देशज शब्द, जो कि ग्रामीण समुदाय से, क्षेत्रीय समुदाय से आंचलिक जो शब्द है वो किस में आएंगे? देशज शब्दों में आएंगे। अब हम बात करेंगे विदेशज शब्द और विदेशी शब्द आगत शब्द, यानी इसको हम विदेशज शब्द भी बोलते हैं और विदेशी शब्द भी बोल देते हैं, आगत शब्द भी बोल देते हैं। आगत शब्द इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विदेशों से शब्द आए हैं, इसलिए इनका नाम आगत शब्द पड़ा। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे डॉक्टर। अब देखो, इसको चिकित्सक कौन कहता है? चिकित्सक। ये हिंदी का शब्द है और ये है अंग्रेजी का। क्योंकि यहाँ सभी लोग इनको डॉक्टर बोलने लग गए और असली नाम हिंदी में इसका क्या है? चिकित्सक। अब देखो, सभी लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, हर व्यक्ति इनका उच्चारण डॉक्टर करता है। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ऑफिसर। यहाँ इसको जो लोग हैं अफसर भी कहते हैं, थोड़ा परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये जो शब्द है वो क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है। इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं, हॉस्पिटल। ठीक है, ये भी विदेशी शब्द है, इसको यहाँ लोग कहते हैं अस्पताल, लेकिन यहाँ चिकित्सालय कौन कहता है? चिकित्सालय। अब हम अरबी भाषा से शब्द लेते हैं, अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द भी क्या है? विदेशी शब्दों में आएंगे। जैसे आदमी, औरत, वकील, तहसील, जिला, कदम, किस्मत, तकदीर, सिफारिश, मुसाफिर, शराब। ये शब्द किस में आएंगे? अरबी भाषा में आएंगे। ठीक है, ये है विदेशी शब्द। इसके बाद में हम बात करेंगे फारसी शब्दों की। फारसी शब्दों में हम लेते हैं फारसी शब्द। इसमें हम लेंगे आमदनी, अमरूद। इसके बाद में हिंदी, आसमान, दवा, दर्जी,
इसके बाद हम लेते हैं दिल, चेहरा, जलेबी, याद और एक सितारा और एक शब्द लेते हैं यार। यानी ये सभी शब्द फारसी शब्दों में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाली शब्दों को। पुर्तगाली शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं। शब्दों में हम लेंगे बाल्टी, आलपिन, एक हम शब्द लेंगे तौलिया, इसके बाद में गमला और कमीज। ठीक है, ये शब्द आते हैं पुर्तगाली शब्दों में। इसके बाद में हम देखते हैं तुर्की शब्द। तुर्की शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं। इसमें एक तो उर्दू शब्द आएगा, एक चम्मच, एक शब्द आएगा इसमें चेचक, एक लाश, एक शब्द आता है सराय। यानी ये शब्द तुर्की शब्दों में आते हैं, ये भी विदेशी शब्द माने जाएंगे। इसके बाद हम चीनी शब्द देखेंगे। चीनी शब्दों में एक होगा चाय, लीची, चाउमीन। ये क्या है, चीनी भाषा के शब्द होंगे, ये भी विदेशी शब्द है। इसके बाद में हम लेते हैं जापानी शब्द। जापानी शब्द इसमें आएंगे रिक्शा, एक हम शब्द लेते हैं धनपान, एक हमारा होगा सायोनारा। ठीक है, ये है जापानी शब्द। इसके बाद में हम शब्द लेंगे रूसी शब्द। रूसी शब्दों में एक होगा अपना जार, एक रूबल, इसके बाद में एक शब्द लेते हैं हम लूना, जिसको हम चंद्रमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये है रूसी शब्द। ये सभी विदेशी शब्द हैं। एक अपना आता है डच शब्द, जिसमें तुरुप, एक होता है बम। ठीक है, ये भी विदेशी शब्द हैं। इसके बाद में हम शब्दों का अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्दों में हम लेंगे एक अंग्रेज, ये भी विदेशी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद में कारतूस, एक शब्द होगा कूपन, और रेस्टोरेंट भी इसमें आता है। रेस्टोरेंट, इसको रेस्तरां भी बोलते हैं। ठीक है, ये है फ्रांसीसी शब्द, ये भी विदेशी शब्द माने जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे पश्तो भाषा के शब्द। ठीक है, जैसे मटर गश्ती, एक है भड़ास, एक हमारा होगा तड़ाक। ठीक है, एक है गुंडा शब्द। यानी ये सभी सारे शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं, आगत शब्द हैं। क्योंकि हमारे देश पर विदेशी आक्रमण रहा। पहले यूनान आए, उसके बाद में शक, उसके बाद में यवन आए, कुषाण आए,
और ईसाइयों का आक्रमण रहा। इसी प्रकार से उन्होंने उनका यानी धार्मिक दृष्टिकोण रहा, आर्थिक दृष्टिकोण रहा, उन्होंने ये शब्द काम में लिए। फिर हमारे देश के जो लोग हैं इनको काम में लेने लग गए। इस प्रकार ये विदेशी शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए। अब हम आगे अध्ययन करेंगे संकर शब्दों को। हम अध्ययन करेंगे संकर शब्द, इसके बारे में हम जानेंगे संकर शब्द क्या होते हैं। यानी संकर शब्दों का अर्थ होता है मिश्रित शब्द, यानी दो भाषाओं के शब्द एक साथ में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, टिकट घर। अब देखो इसमें ये टिकट और घर दो शब्द हैं, टिकट परस घर, यानी इसमें ये शब्द हो गया अंग्रेजी का और ये हो गया हिंदी का। ठीक है, अब ये शब्द न तो हिंदी का रहा और न अंग्रेजी का, मिश्रित शब्द है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, अब देखो रेल और गाड़ी, यहाँ रेल शब्द है अंग्रेजी का और गाड़ी अर्थ होगा हिंदी का। इसी प्रकार से कवि दरबार, ठीक है, कवि और दरबार, यहाँ कवि शब्द होगा हिंदी का और दरबार होगा फारसी का। जैसे और शब्द लेते हैं, अग्निबोट, उड़न तस्त्री। अब देखो इन शब्दों को हम समझेंगे। देखो अग्नि प्लस बोट दो भाषाओं के शब्द हैं। जैसे अग्नि है, ये है संस्कृत का रूप है, संस्कृत का शब्द हो गया, और बोट किसका हो गया, अंग्रेजी का। ठीक है, इसी प्रकार से उड़न जो है हिंदी का शब्द हो गया और तस्त्री हो गया, तस्त्री शब्द है फारसी। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य शब्द और हैं, श्रृंगारदान, लाठी चार्ज। ठीक है, ये शब्द भी किस में आते हैं, संकर शब्दों में आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।